जी महाराज लिखते हैं, पवन कुमार श्री हनुमान जी के अत्यंत पावन सुहावन चरित्र श्री राम जी ने सुने और श्री जामवंत जी ने उन्हें सुनाए। श्री राम जी को अत्यंत प्रिय लगे हनुमान जी के चारों चरित्र। ऐसा निस्वार्थ जीवन, ऐसी आचरण की पवित्रता, ऐसी धर्मशीलता और ऐसी विनम्रता, कौन कौन से गुण देखे जाएं श्री हनुमान जी में। सकल गुण निधानम। अब यह एक अद्भुत बात कही गई, सकल गुण निधानम। हनुमान जी में समस्त गुण हैं। अच्छा, सृष्टि का स्वरूप क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करता। भगवान ने ये दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई। कौन से मसाले से बनाई? जड़ चेतन गुण दोषमय। जहां गुण वहां दोष होगा ही। यह बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश न हो। बड़े से बड़े गुणी में भी कोई ना कोई दोष मिल जाता है और बड़े से बड़े दोषी में भी कोई ना कोई गुण मिल जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें दोष हो उसमें गुण न हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें गुण ही गुण हो और दोष न हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये मिलाकर देखो, सोने का आभूषण जब स्वर्णकार बनाता है तो उसे भी उसमें कुछ खोट मिलानी पड़ती है, तब आभूषण बनता है। तो भगवान ने भी जब ये दुनिया बनाई तो गुण के साथ दोष की खोट मिलानी पड़ी, तब ये दुनिया बनी। गुण दोषमयी सृष्टि है ही। फिर हनुमान जी में दोष क्यों नहीं कोई? या तो ये कहा जाए कि इनमें बहुत गुण हैं। सकल गुण निधानम, समस्त गुण हैं, इसका अर्थ है कि दोष नहीं है। क्यों? क्या ऐसा संभव है? हाँ, एक ही उपाय है जिसके कारण हनुमान जी के जीवन में यह संभव हुआ। वह क्या? तुलसीदास जी बोले, सारे संसार में गुण दोष से भरे हुए जीवन मिलेंगे, पर हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष नहीं। कहा क्यों? कहा कि ये मायामय संसार है और माया भी जिनकी शक्ति से सत्ता पाकर संसार का सृजन पालन प्रलय करती है, उन महामाया माता जानकी जी ने कह दिया कि प्रकृति के नियमों से परे सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। सीता माता ने कहा, वत्स हनुमान, सारे सदगुण तुम में निवास करें। और जब सीता माता ने कह दिया तो वहां प्रकृति का प्रपंच नहीं छोड़ता। माया सब सी माया माहो। और इसीलिए जीवन में गुण ही गुण हो, यह पुरुषार्थ से संभव नहीं है, यह तो कृपा से संभव है। भगवान की कृपा हो जाए। जानकी माता की कृपा हो गई तो हनुमान जी में सबसे बड़ा भाव तो यह है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। यह तो जानकी माता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, इसलिए मुझ में गुण ही गुण।
तो जो मिला है यह मेरा पुरुषार्थ नहीं, यह दौलत किसी की बदौलत मिली, यह तो उनकी कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं। अच्छा वैसे भी देखो, हनुमान जी अखिल गुणगण निलय हैं, उनमें गुण ही गुण हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल गुण सकल गुण निधानम वानराणाम धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि सकल गुण निधानम। सकल गुण निधानम गुण निधानम गुण निधानम। तो पहली बात तो यह कि हनुमान जी भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। जानकी माता ने कहा सुन सुत सद्गुण सकल तब, इसलिए हनुमान जी में गुण ही गुण है, दोष दिखेगा ही, क्योंकि दोष है नहीं। बस इन गुणों का उपयोग किस में करते हैं? गुण तो है, पर हम गुणों का उपयोग किस में करें? अक्सर हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ देते हैं, हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ देते हैं। बराबर यही सोचते समझते कहते और सुनते हैं कि ये जो विशेषता है क्षमा करें और किसी में नहीं मिले, ये बात आप यहीं पाओगे, ये मुझ में। तो हम अपने गुणों को मैं से जोड़ते हैं, अभिमान से जोड़ते हैं, बस यही अंतर है। हम अपने गुणों को अभिमान से जोड़ते हैं और हनुमान जी अपने गुणों को भगवान से जोड़ते हैं, बस इतना ही अंतर है। और मुझे लगता है कि मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, नहीं मेरा नहीं यह तन
बात तो सही है, किसी का है दिया और जिसका दिया है उसी का। हम लोग सोचते सब हमारा। कई बार लोग, जब तक हमारी सांस चल रही है, ये बात सही है कि सांस चल रही है, पर हमारी है? हाँ, हमारी तो है। अच्छा, श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। जैसे धर्मशाला का कमरा हमारा नहीं होता, हमारे लिए होता। श्वास हम बोलने में तो कहना पड़ेगा कि हमारा कमरा है, आप हमारे कमरे में आ जाना कहते, पर हमारा नहीं, हमारे लिए है। इसी तरह बोलने में तो ठीक है कि श्वास हमारी है, पर हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अगर श्वास हमारी है, मान लो हमारी है, और अगर सचमुच ही हमारी होती तो हमारा जब मन होता तब लेते, जब मन नहीं होता तो न लेते। कोई कहता भी अरे अरे ऐसी पड़े हो, श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम यही कहते कि हमारी श्वास ले या न ले, तुम्हें क्या मतलब है? इतवार को तो छुट्टी किए रहते कि आज तो कोई जरूरत ही नहीं श्वास लेने। अरे भाई, ये लेनी ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी नहीं है, हमारे लिए है। ये सब कुछ भगवान का दिया। तो अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को जो भगवान से जोड़े, यही हनुमान जी का भाव है। हम अपनी विशेषताओं को अभिमान से जोड़ते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने जितने गुण हैं सबका प्रयोग भक्त और भगवान को मिलाने के लिए किया। और बल्कि मुझे तो यहां तक लगता है कि औषधि बन जाता है विष भी वैद्य के पास जाकर। ये फूट डालने वाली कूटनीति का प्रयोग हनुमान जी ने किया। क्यों? ताकि विभीषण जी और राम जी मिल जाएं। विभीषण रावण से अलग होकर राम जी से मिल जाए। और मैं तो कहता हूं धन्य है ऐसी फूट भी अच्छी जो व्यक्ति को बुराई से हटाकर भगवान से जोड़ दे। हनुमान जी ऐसी फूट डालते हैं, और हम ऐसी फूट डालते हैं कि अच्छाई से जुड़ा जुड़ा या भला आदमी बुराई से जुड़ जाए। विभीषण जी को हनुमान जी ही निमंत्रण देकर आए, पर ऐसी युक्ति से भगवान के चरणों की महिमा सुना दी। बस याद आएगी बात कब? जब लात लगेगी तब। अच्छा, संसार बड़ा विचित्र है। कई बार दो ही तरह से व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। संत की बात लग जाए, और जिन्हें हम अपना समझते हैं उनकी लात लग जाए। जिन्हें बात लगती है उन्हें लात नहीं लगती है, और जिन्हें लात लगती है उन्हें बात नहीं लगती है। हनुमान जी की बात लग गई, रावण की लात लग गई। तब विभीषण जी सोचने लगे, देखियो जाय चरण जल जाता, जाय चरण जल जाता। ये पद परस करी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। ये पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर भाई। हर उर सर सरोज पद जे, अहो भागे देखियो ते। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जा।
विभीषण जी भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं और हनुमान जी समझा तो रहे थे रावण को, पर मंत्र सुन लिया विभीषण जी ने। हनुमान जी ने रावण से कहा था राम चरण पंकज उर्धर हो, और मंत्र दिया उन्हें गया और सुन लिया विभीषण जी ने, तुमरो मंत्र विभीषण माना। यह ठीक है, आज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए आए, यह हनुमान जी की विशेषता है। अच्छा, एक बात और है, यह भी नहीं सिद्ध होने नहीं दिया, यह भी सिद्ध नहीं होने दिया कि हम ना होते तो मैं कौन लाता, हम हैं वहां पड़े थे वो तो हम। अरे और तो और, जैसे ही विभीषण जी आए वैसे ही बंदरों ने देखा। हालांकि विभीषण जी को देर नहीं लगी, समुद्र के इस पार आ गए, और संकेत बड़ा सार्थक है कि भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले को संसार सागर के उस पार जाने के लिए किसी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं, केवल चरण चिंतन। यही विधि करत, पर शर्त है सप्रेम, हार्दिकता से। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आवा सपद सिंधु यही पारा। समुद्र के इस पार आ गए। अब बंदरों ने देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विसेखा। रुको रुको रुको, ऐसे नहीं प्रवेश मिलेगा। सुग्रीव जी के पास आए, ताहि राख कपीस वहां आए। सुग्रीव जी ने जो सुना कि अच्छा रावण का भाई विभीषण है, ठीक। अब सुग्रीव जी आए राम जी के पास, वहां हनुमान जी भी बैठे। सुग्रीव जी ने आकर कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज दसानन का भैया मिलने आया है। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी इतने लोग मिलने आए, आज तक नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहे? महाराज ये दसानन का भाई है और आप दशरथ जी के पुत्र हो, इसको शामिल करना चाहिए। बात बड़ी सुंदर कही, आवा मिलन दसानन भाई। 10 इंद्रियों पर संयम करके जो इन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए रथ बना ले, उस साधना से जुड़े हुए साधक का नाम दशरथ। और जो इन 10 इंद्रियों को भोगों के लिए आनन बना ले, मुख बना ले, वही दशाननी वृत्ति है, वही 10 मुख। खाओ पियो मौज करो। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस। हमारे यहाँ 4 वाक हुए, वे तो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, कौन आता है कौन जाता है। 4 वाक के इसी भाव का छायानुवाद अपनी कविता में हास्य रस के बड़े सुप्रसिद्ध, किंतु अब दिवंगत कवि काका हाथरसी जी ने किया। उन्होंने कहा, कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। बस खाओ पियो मौज करो, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जिंदगी है। यह दशाननी वृत्ति है। लेकिन नहीं, इन इंद्रियों के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है, और इंद्रियों पर संयम करके जो इन्हें रथ बनाए, यह दाशरथी वृत्ति है। तो सुग्रीव जी का कहना यह है कि आप दशरथ जी के पुत्र हैं, वो दशानन का भाई है, क्या मेल मिल जाएगा? भगवान ने कहा कि हमारा तो मन में सोचा कि अवतार ही इसीलिए हुआ है कि जितने दशाननी वृत्ति वाले हैं उनको दशरथ परिवार में मिला लिया जाए।
यही तो हमारे अवतार का उद्देश्य है। भगवान ने कहा आने तो क्या कठिनाई है। सुग्रीव जी ने कहा पूरी कठिनाई है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा। भगवान ने कहा क्या पूछ रहे हो। तो अब देखो यहां तुलसीदास जी शब्दों का प्रयोग करते हैं। सुग्रीव जी ने कहा आप इस बात को हल्के में मत लीजिए, ये दो राजाओं के बीच की बात है। कहाई कपीश, बंदरों के राजा, सुनो नर नाहा, हे मनुष्यों के राजा आप सुनो। कुछ लोगों में समझ का इतना अभिमान होता है कि भगवान को भी समझाते हैं। सुग्रीव जी वही कह रहे, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। अच्छा वो आप भी कहते हैं और ये भी कहते कि नहीं समझे। और एक आदमी तो बड़ा विचित्र था, वो बराबर कहता था कि मैं इतना बढ़िया भाषण दे सकता हूं पर दूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, पर बहुत बढ़िया बोल सकता हूं। अच्छा लोग जब बोलने का मौका उसे देते तभी कुछ ना कुछ बहाना कर देता। एक दिन घेर लिया लोगों ने कि सभा लगी हुई है और उसे बताया नहीं, समापन में घोषणा कर दी अब इनका भाषण होगा। अब वो बड़ा घबराया क्योंकि आता तो नहीं था भाषण देना, वो तो ऐसे ही कहता था। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ऐसी समझ देते हैं। आकर खड़ा हुआ बोले उपस्थित देवियों सज्जनों, आप इतने लोगों का व्याख्यान सुन चुके, अब मैं भी आपको कुछ समझाना चाहता हूं तो आप लोग कुछ समझे। तो जैसे सबकी आदत होती है सबने कहा समझे। तो बोला जब समझे ही समझाए बैठे हो तो हमें काहे को परेशान करते हो, सब समझे ही। अरे हम लोगों की भी आदत बड़ी खराब है, नहीं समझे कह देते कि हाँ समझे, कसम समझे, जरूरत क्या, वो नहीं बोला। लोगों ने कहा भी तो 2 दिन बाकी है। दूसरे दिन उससे फिर कहा तो उसने बस इतने लोगों का व्याख्यान सुना, मैं भी कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो लोग सलाह करके आए थे, सब बोले नहीं समझे, नहीं समझे। तो बोला जब अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। पर तीसरे दिन फिर वही मुसीबत थी। लोगों ने कहा बोलना तो हो गई। बोले हाँ। बोले इतने लोगों का व्याख्यान आपने सुना, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप लोग कुछ समझे। तो आज लोग बड़ी तैयारी से आए थे सलाह करके। आधे लोग बोले समझे, आधे लोग बोले नहीं समझे। तो कहने लगा कि बस फिर तो हल हो ही गया मामला, जो समझ गए हो वो नहीं समझो को समझा देना, हमारी तो कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। तो कुछ लोग तो भगवान तक को समझाते हैं। सुग्रीव जी भगवान से कह रहे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचो जरा, दशानन का भाई है और बंदरों का राजा बोल रहा है ये, और आप मनुष्यों के राजा हैं। वानर राजन ने नरों के राजा से कहा इसको राजनीतिक ढंग से सोचिए, शत्रु का भाई है और आप ऐसे ही आने दे रहे हैं बिना जाने। भगवान ने तो गड़बड़ी, भगवान ने कहा गड़बड़ी क्या है। सुग्रीव जी बोले गड़बड़ी ये हो सकती है जाने न जाई निशाचर माया, जाने न जाई निशाचर। काम रूप के ही कारण इन निशाचरों की माया जानी नहीं जाती महाराज। यह नकली रूप बनाकर पता नहीं क्यों आया है।
भगवान ने कहा कि हम बताएं। कुछ लोगों की आदत होती, खुद प्रश्न करते खुद ही उत्तर देते हैं। हाँ, इसका क्या उत्तर हो सकता है, कोई बता? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। जब तुम जानते थे तो काहे को परेशान कर रहे थे? पहले सुग्रीव जी कहते पता नहीं ये क्यों आया है। भगवान ने कहा हम बताएं, कहा आप क्या बताएं। राम जी ने बड़ी सुंदर बात की, भेद देने आया। तो सुग्रीव जी, हमारे और आपके बीच में कोई भेद है? हमारे और विभीषण जी जो आ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ लें कि हमारे और सुग्रीव जी के बीच में कोई भेद नहीं। हमारे और अंगद जी के बीच में कोई भेद है क्या? नहीं। हमारे और जामवंत जी के बीच में कोई भेद? हमारे और हनुमान जी के बीच में कोई भेद? हमारा जितना वानर दल है, हमारे और उनके बीच में कोई भेद है क्या? सुग्रीव जी बोले बिल्कुल नहीं है। कहा जब है ही नहीं तो खूब चलाए, होए तब तो भेद ले, जब भेद है ही नहीं तो लेगा क्या? यहां तो सब अभेद है, यहां डर ही नहीं है। और सचमुच कई बार चोरी करने वाले तक परेशान हो जाते हैं। एक चोर एक आदमी के पीछे लग गया कि इसके पास रुपया है, और इस तरह से लगा कि पता न लगे कि हम चोर हैं। वो सोचता था कि रात में जब ये सोएगा तो रुपया लेकर भाग जाएंगे। 5 दिन रहा साथ, रुपया नहीं पा सका। 6वें दिन चोर ने चरण पकड़ लिए, बोले भैया अब तो हम हार गए, तुम जीत गए, लेकिन 5 दिन हो गए रात रात भर रहकर तुम्हारा रुपया खोजता था, तुम बेखबर सोते थे, तुम रखते कहां? इतना बता दो। तो हंसकर बोला हम पहले ही दिन समझ गए थे कि तुम चोरी की नीयत से आए हो, तो फिर तुम रखते कहां थे? बोले जब हम तुम्हारी कुर्ते की जेब में डाल देते थे, आराम से सो जाते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि तुम सब खोजोगे, अपने कुर्ते की जेब नहीं खोजोगे। वो जहां खोज रहा है वहां है ही नहीं, हो तब तो मिले। अच्छा, सबसे बड़ी बात अगर देखें ये कहानी कितना उपदेश देती है। हम भी सबके कुर्तों की जेब देखते हैं कि किसके जिंदगी में क्या क्या दोष है, क्या क्या दोष है। अपने जीवन की जेब में झांक कर नहीं देखते हैं क्या क्या भरा है। दूसरी बात, अपने में खोजें तो वह मिल जाए जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। अपने में खोजें तो हमें वह मिल जाए जिसे हम औरों की जेब में खोज रहे हैं। और तीसरी बात यह, जहां है ही नहीं वहां मिलेगा कैसे? राम जी ने कहा सुग्रीव जी यहां भेद है ही नहीं, तो विभीषण जी को भेद मिलेगा कैसे? यहां तो कोई भेद है नहीं। सुग्रीव जी बोले सो हम नहीं जानते, पर हम तो एक बात मानते हैं। क्या? इन्हें बांध कर रखो, राखिए बांध मोह असुभावा। आ गया है सो जाने मत दो, पकड़ के रखो, बांध के रखो। यहां 2 बात है। सुग्रीव जी इतनी बातें कर रहे हैं विभीषण जी के बारे में जैसे ये सब कुछ जानते हो, और जो सब कुछ जानते हैं वे चुपचाप बैठे। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी वहीं बैठे, अब वो तो निमंत्रण देकर आए, अच्छी तरह मिल के आए हैं, बातचीत करके आए हैं, और वो कुछ बोल ही नहीं रहे। और यही होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता जिस विषय में, वो उसी विषय में सबसे ज्यादा बोलते हैं। पर हनुमान जी चुप। किसी ने कहा अरे आप तो कहिए, राम जी से कहिए कि सुग्रीव जी ठीक नहीं कह रहे हैं, और विभीषण जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, कहिए। हनुमान जी बोले भगवान से भी कहना पड़ेगा क्या? यह भरोसा। अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे। मन तू क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। सिर पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे। मन क्यों घबरावे रे,
पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे, मन तू क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। हम बड़े पापी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा। पाप पिछले सोच सोच कर क्या पछतावे रे, ऐसो दया निधान चित्त में एक न लावे रे, मन तू क्यों घबरावे मेरे, मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम बेड़ा पार लगावे रे, क्यों घबरावे रे, मन क्यों घबरावे रे। कहाँ ढूंढने जाएं, भगवान मिलते नहीं, ढूंढने जाओ ही मत। विवाह के पूर्व ही कन्या वर के नाम का कंगन बांध लेती, प्रतीक्षा करती, वर के प्रति समर्पित हो जाते। इसी तरह यह जीवात्मा भी ईश्वर रूपी वर के प्रति समर्पित हो जाए, बस फिर से कहीं नहीं जाना। दुल्ही बना देह वर को मत खोजन जावे रे, दुल्ही बना देह वर को मत ढूंढन जावे रे, तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मन क्यों घबरावे, तेरे द्वार बजावत बाजे दुल्हा आवे रे, मन क्यों घबरावे। सिर पर सीताराम, सिर पर प्रभु श्री राम बेड़ा पार लगावे रे, मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे, मन क्यों घबरावे रे, क्यों घबरावे रे। हनुमान जी निश्चिंत हैं, भगवान से कहने की भी आवश्यकता नहीं, दिल का जो हाल है इनको मालूम है, दिल का जो हाल है उनको मालूम है, फिर मेरे लब हिलाने से क्या फायदा, जानते हैं। और मैं जानता हूं कि जानते हैं आप, फिर कहने की जरूरत है। हनुमान जी से किसी ने कहा कि सुग्रीव जी जब कह सकते हैं राम जी से तो आप क्यों नहीं। हनुमान जी ने कहा उनकी बात है, वो ये समझते हैं कि भगवान नहीं समझते इसलिए समझा रहे हैं, हम तो ये समझते हैं कि भगवान सब समझते हैं इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं। यह विश्वास, इसको बोलते हैं विश्वास। और भगवान भी हनुमान जी की तरफ देख लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, और सुग्रीव जी सब कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, उसी का विरोध कर रहे हैं जो खुद कर चुके हैं। अच्छा, आदमी अक्सर उसी का विरोध करता है जो वो खुद करता है प्राय। विभीषण जी का विरोध कर रहे हैं और उनमें जो जो बातें सुग्रीव जी कह रहे हैं, राम जी मनी मन हंस रहे हैं कि ये सुग्रीव जी खुद कर चुके हैं। पहली बात कह रहे हैं ये नकली रूप बनाकर पता नहीं क्यों आया है, हमारा भेद लेने तो नहीं आया। भगवान हनुमान जी की ओर देखकर मानो मनी मन कहते हैं, हनुमान जी याद है ये वही सुग्रीव जी हैं, इन्होंने हमारा भेद लेने के लिए आपको भेजा था और नकली वेश में भेजा था। तो ये आपको भेज चुके हैं हमारे पास हमारा भेद लेने के लिए और नकली वेश में ये कर चुके हैं, और अगर विभीषण जी आए हैं तो ये वही आपत्ति उठा रहे हैं। लेकिन भगवान ने हनुमान जी की ओर देखकर मनी मन खुश होते हुए कहा कि हनुमान मुझे तो एक बात लगती है, तुम हमारा भेद लेने गए थे, इन्हीं के कहने से भेद लेने गए थे, नकली वेश बनाकर गए थे, तो जब तुम इतने बड़े संत निकले तो मुझे भरोसा है कि विभीषण भी संत ही निकलेंगे, आने दो उन्हें। क्योंकि जो हमारी शरण में आवे अन्य कोई आश्रय नहीं रहा, अनन्य भाव से अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रे वो सब।
ये भी साधु हैं, हमारा भेद तो संत ही लेंगे और कौन। लेकिन भगवान हनुमान जी की ओर देखते हैं कि तुम तो कुछ बोलो। और हनुमान जी ऐसे चुप है जैसे कुछ जानती ना हो। ये ऐसी घटना है जैसे कोई कहे कि महाराज कल दोपहर को 12 बजे घर पधार, भगवान का प्रसाद है वहीं ग्रहण कर, भिक्षा आप वहीं दे लो, ठीक है। तो घर तो देखेंगे, हम आ जाएंगे 12 बजे। हाँ, महात्मा वचन दे दें। दूसरे दिन जब 12 बजे पहुंचे तो दरवाजा बंद मिले, कुंडी खटखटाए, घंटी बजाए, वो आदमी दरवाजा खोले, वही जो निमंत्रण दे जाए और ऐसे खड़ा हो जाए और यही कहिए महाराज कैसे आना होगा, क्या गुजरेगी, क्या अजीब बात नहीं। हनुमान जी निमंत्रण दे के आए, वो बोल नहीं रहे और सुग्रीव जी सब कुछ बोल रहे हैं। तब भगवान ने हनुमान जी से कहा, ये बिहसी कहत हनुमान, ये बिहसी कहत हनुमान, हनुमान ये बिहसी कहत हनुमान। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम तो बोलो, विभीषण जी को शरण में लेना चाहिए कि नहीं। हनुमान जी ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमसे क्यों पूछ रहे। भगवान ने कहा कि तुम जितना अच्छी तरह विभीषण जी को जानते हो और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुमसे पूछ। उनके बारे में सही सूचना कोई नहीं दे सकता तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम ही गए हो और तुम ही मिले हो। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो कहते देखा भगवान भी हमसे पूछते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं सूझता तो हमसे ही पूछते हैं, और पूछना ही पड़ेगा क्योंकि हम ही गए थे। बातें चाहे कोई कितनी भी करें, लेकिन हमारे बिना काम बनता नहीं, हम ही गए थे। और हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु हमसे न पूछो। फिर बूझ सरासन बानसों, खोटो खरो सभीत पालिए, बूझ सरासन बानसों, आप अपने धनुष्वाण से पूछ लो। भगवान का धनुष्वाण से, हाँ गए तुमसे और पूछूं धनुष्वाण से। हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझे भी यही भ्रम हो रहा था पहले कि मैं पहले पहुंचा हूं, मैं विभीषण जी को जानता हूं, लंका में सबसे पहले आया और मैंने जाकर विभीषण से संपर्क किया, मैं लेकिन वहां जाकर देखा तो मेरा सारा अभिमान टूट गया। क्यों? मुझसे पहले भी कोई पहुंचा हुआ था वहां। वो कौन था? तुमसे भी पहले पहुंचा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने जैसे ही विभीषण जी का घर देखा तो मैंने क्या देखा, रामायुध अंकित गृह, आपके धनुष्वाण अंकित थे। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो बाद में पहुंचा, आपका धनुष्वाण तो पहले ही से वहां मौजूद था, धनुष्वाण तो वहीं था और धनुष्वाण विभीषण जी की रक्षा कर रहा था। तो मुझसे क्यों? बूझ सरासन बानसों, आप अपने धनुष्वाण से पूछ लीजिए, इनसे ज्यादा सुग्रीव जी विभीषण जी को और कौन जानता होगा। बूझ सरासन बानस, ये हनुमान जी की निरभिमानता है। वे कहते हैं कि मुझसे पहले भी कोई पहुंचा हुआ है जो सब जानता है,
मैं तो कुछ नहीं जानता, बूझ सरासन बाना। और भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि मैं बाण से ही तो पूछ रहा हूं, बाण से ही पूछ रहा हूं। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। बाण से ही पूछ रहा हूं। पर हनुमान जी ने ऐसी बात कही कि उसका सबने अपने अपने तरह से सही अर्थ ले लिया। देखो, अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग अर्थ ले लेते हैं। कैसे? एक चिड़िया बोल रही थी सवेरे सवेरे, अब चिड़िया बोल रही, अब क्या बोल रही चिड़िया ये तो चिड़िया जाने। और देखो अपनी भावनाएं कैसे काम करती। एक वैष्णव संत थे, बोला राम जी देखो देखो सीताराम। चिड़िया भी सवेरे सवेरे भजन कर रही। क्या बोली? चिड़िया बोल रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। एक पहलवान निकला, बोले नहीं, चिड़िया व्यायाम की प्रेरणा दे रही है। वो कह रही दंड मुगदर कसरत, दंड मुगदर कसरत। एक व्यापारी बोला नहीं नहीं, वो दुकान खोलने के लिए कह रही कि समय से दुकान खोलो, मिर्च धनिया अदरक, मिर्च धनिया। एक फकीर थे, प्रकृति को देखकर आनंदित हो रही चिड़िया, ये कह रही सुभान तेरी कुदरत। अब चिड़िया क्या बोल रही थी ये तो चिड़िया जाने, पर सब अपने अपने मन की भावनाओं के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, जैसी भावना है, उसे वैसे ही सुनाई पड़ता, वैसे ही दिखाई देता। और इसीलिए कभी कभी यह निर्णय करना कठिन होता है कि हम जो देख रहे हैं क्या वह वैसा ही है। इसीलिए ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है। परमात्मा का स्वरूप, ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है। असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। जैसी जिसकी भावना है भगवान वैसे ही है।